अरुणाचल में बन रहे जंग के हालात। चीन के खिलाफ भारत ने की बहुत बड़ी घेराबंदी। भारत ने उतारा चिनूक और ग्लोब मास्टर। एलएसी पर ड्रोन्स की फौज भी तैयार। 1962 में की गई भारत की गलती अब हिंदुस्तान नहीं दोहराना चाहता। अब अगर जंग हुई तो भारत पीएलए के प्यादों की चटनी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। चीन के साथ भयंकर बढ़ चुके तनाव के बीच भारत ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती कर डाली है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले 18 महीनों से जारी विवाद के बाद चीन अब अरुणाचल प्रदेश में भी हरकतें बढ़ा रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले ही चीन के करीब 200 सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत ने अपना एक खास स्क्वाड भी अब मैदान जंग में उतार दिया है, जो दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देंगे कि आखिर कौन सा स्क्वाड इस बार चीन को टाइट करने के लिए एलएसी पर तैनात किया गया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि चीन के मिलिट्री टैंक्स और मिसाइलों को कबाड़ करने के लिए भारत ने कौन सा ट्रम्प कार्ड पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल से लगी चीन की सीमा पर उतार दिया है, जिससे चीन की नींद हराम हो गई है। इन सब सवालों का जवाब देने के साथ ही आपको बताएंगे अभेद्य और मजबूत भारत बनाने के लिए मोदी का महाअभियान क्या है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दरअसल चीन दुनिया के लिए लगातार खतरा तो बना ही हुआ है, वो भारत के साथ सीमा विवाद को भी इतिहास में अब तक के सबसे खराब दौर पर ले आया है। अरुणाचल से लगी सीमा तक ट्रेन पहुंचाने के बाद वो एलएसी के करीब एयर स्ट्रिप, बंकर, मिसाइल साइलों की तैनाती में भी लगा हुआ है। लेकिन चीन की हर चाल पर भारत भी बारीकी से नजर तो रख ही रहा है, उसकी काट भी तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एक एविएशन ब्रिगेड को भी मैदान जंग में उतार दिया है, जो दुश्मन का काल मानी जाती है। इस ब्रिगेड में अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से मौत बरसाएंगे। तेजी से सैनिकों को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाने के लिए चिनूक और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े परिवहन हेलीकॉप्टर्स हैं। अरुणाचल में भारत की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है सर्विलांस ड्रोन्स की 24 घंटे तैनाती। चीन के किसी भी अटैक पर तेजी से काउंटर अटैक करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स काम आते हैं। असम के मिसामारी में भारतीय सेना का सबसे बड़ा एविएशन बेस है, जहां से दिन रात ये सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ उड़ान भरते रहते हैं। आपको ये जानकर फख्र महसूस होगा कि यहाँ मोर्चा संभालने के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात है, जो दुश्मन के टैंक्स या किसी भी बड़े फौजी ठिकाने को तबाह करने के लिए बेहद कारगर है। इस बेस पर दुनिया के सबसे दमदार माने जाने वाले इजरायली हेरॉन ड्रोन से लेकर स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर WSI यानी रुद्र, AHL ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। मिसामारी द्वितीय विश्व युद्ध का एविएशन बेस है, जहां से चीन में होने वाली ऑपरेशंस के लिए सप्लाई भेजी जाया करती थी। असम के तेजपुर स्थित 4 कोर, जिसे गजराज कोर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंतर्गत ही मिसामारी एविएशन ब्रिगेड काम करती है। गजराज कोर के अंतर्गत ही पूरी अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी की जिम्मेदारी है। जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आने लगता है कि यहाँ चुनौतियां क्या हैं। एलएसी के पास सबसे बड़ा शहर तवांग है, जिस पर चीन की हमेशा से नजर रही है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उसके बाद से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके में अपने आप को लगातार मजबूत किया है। इतना ही नहीं, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के दौरान किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए भारत लगभग 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी कनेक्टिविटी भी मजबूत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और हाई टेक्नोलॉजी युक्त निगरानी प्रणाली के इस्तेमाल के लिए बड़े स्तर पर विकास काम चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 20 पुलों, कई सुरंगों, एयरबेसेस और कई प्रमुख सड़कों का विकास किया जा रहा है। नेचिफू और सेला दर्रे में सुरंगें अगले साल तक अगस्त में पूरी होने की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले तैयार हो जाएंगी। अहम सड़क परियोजनाओं में टेंगा के पास 0 पॉइंट से ईटानगर तक एक सड़क का निर्माण और शेरगांव से तवांग तक वेस्टर्न एक्सिस रोड का निर्माण भी शामिल है। ये दोनों सड़कें भारतीय फौजों को बेहद तेजी से बैकअप देने के लिए हथियार और सैनिकों को पहुंचाने के काम आएंगी। इतना ही नहीं, अगर चीन अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आया और भारत पर युद्ध थोपा तो इस बार इसे हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। इसके लिए तैयारी बेहद तेज है। भारतीय सेना की एक डिवीजन के हेडक्वार्टर में सैनिक पहाड़ की लड़ाई के गुर सीख रहे हैं। एक भारतीय डिवीजन के हेडक्वार्टर में ही कोर एरोस्पेस कमांड सेंटर है, जहां इस इलाके के लिए बनाई गई पहली एविएशन ब्रिगेड दिन रात दुश्मन और अपने दोनों ही देश के सैनिकों पर नजर रखती है। यहां से किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर, सैनिकों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की उड़ान को नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन या रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट आसमान से हर तरफ नजर रखते हैं और लगातार इस कंट्रोल यूनिट को तस्वीरें भेजते रहते हैं। यानी उधर चीन ने चू भी की तो इधर धाए और चीन का काम तमाम। इतना ही नहीं, भारतीय सेना इस समय हेरॉन मार्क 1 ड्रोन से लगातार सरहदों की निगरानी कर रही है। बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन किसी भी मौसम में भारत की आंख की तरह काम करते हैं और 200 से 250 किलोमीटर दूर तक नजर रखते हैं। इनकी नजरों से चीन की कोई भी हरकत बच ही नहीं सकती। योजना इन ड्रोन से ज्यादा बेहतर ड्रोन्स को भारतीय सेना में शामिल कराने की है और जल्द ही यहां ऐसे ड्रोन्स भी तैनात होंगे जो सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे। ये ज्यादा दूर तक नजर रख पाएंगे और ज्यादा सटीक खबर भी दे पाएंगे। इतना ही नहीं, सेना इजराइल से हेरान ट्रिपी ड्रोन भी ले रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा की निगरानी के लिए ये सबसे बेहतरीन ड्रोन बताए जा रहे हैं। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और लगातार 45 घंटे हवा में उड़ान भरते हुए वहां से जमीन पर कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को बेहद अहम डेटा और तस्वीरें भेज सकता है। इससे अहम क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती में मदद तो मिलेगी ही, किसी भी मौसम में इससे दिन रात सीमा पर नजर भी रखी जा सकेगी। इन्हें दूर रहकर ही उड़ाया और उतारा जा सकता है। हेरॉन में 2 तरह के कैमरे हैं, एक जो दिन में काम करता है और दूसरा जो नाइट ऑपरेशंस के लिए है। खास बात तो यह है कि खराब मौसम में भी इन ड्रोन से निगरानी की जा सकती है। खराब मौसम के लिए इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार से हर ड्रोन पूरे टेरेन को मार्क कर सकता है, जिससे पूरे टेरेन यानी इलाके के बारे में पता चल जाता है और पहले के डेटा से तुलना करके ये चेक कर सकते हैं कि कहां पर कोई दुश्मन का बिल्डअप बना है या नहीं। इतना ही नहीं, भारत इजराइल से अटैक ड्रोन्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और इजराइल भारत को इसी साल के अंत तक सुपर एडवांस 4 ड्रोन सप्लाई भी करने वाला है। इन ड्रोन से भारत अपनी सीमा पर सिर्फ नजर ही नहीं रखेगा, इन्हें मॉडिफाई करके अटैक ड्रोन्स में भी तब्दील किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर ड्रोन से ही दुश्मन पर मौत बरसाई जा सके। इसका खाका भी टीम मोदी ने बहुत पहले ही तैयार कर लिया है। आर्मी को बैटलफील्ड में बैकअप देने के लिए अरुणाचल में ALH ध्रुव से सैनिकों को फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने का प्लान तैयार है। एक और जहां राशन और हथियारों की सप्लाई के लिए ध्रुव सेना का ट्रम्प कार्ड साबित होता है, तो वहीं दूसरी ओर HAL रुद्र को एग्रेसिव ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र एयर टू एयर मिस्ट्रल मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, हेलिना और रॉकेट लॉन्चर से लैस है। दुश्मन के टैंक हो या फिर हेलीकॉप्टर्स, बंकर्स और चौकी को ध्वस्त करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर्स को कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चीन को उसकी किसी भी हिमाकत में भारत अब बख्शने के मूड में हरगिज नहीं दिख रहा। लिहाजा एविएशन ब्रिगेड ने अरुणाचल प्रदेश के रूपा में एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर भी बनाया है।
इस सेंटर से एलएसी के करीब चीनी एयर स्पेस की हर गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। चीन का जो भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन अगर एलएसी के करीब आता है तो उसे ट्रैक किया जाता है और फिर उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड फॉर्मेशंस को अलर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, हमें यकीन है कि चीन के खिलाफ भारत की तैयारियां जानकर आपका भी सीना हमारी तरह फख्र से चौड़ा होकर 56 इंच का हो गया होगा। आपकी राय में हिंदुस्तान को दुश्मनों के खिलाफ कैसा रुख रखना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।